Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार मूवी इनकांटो के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के आगाज में हमें मीनाबेल नामी एक लड़की दिखाई जाती है। उसकी दादी अल्मा उसे मैजिक के बारे में बता रही होती है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अल्मा और उसके हस्बैंड की स्टोरी दिखाई जाती है। वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके 3 बच्चे थे, मगर फिर वॉर हो जाती है। उन लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। पेट्रो अपनी फैमिली को बचाते हुए जान दे देता है। वो लोग अल्मा को भी मारना चाहते थे, लेकिन इतने में उसकी कैंडल से मैजिक निकलता है जो उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो उन्हें कैसीटो नामी घर देता है जो उनकी फीलिंग्स को समझता था, और साथ ही इसके तीनों बच्चों जूलियट, पेपर और ब्रूनो को अलग अलग पावर्स मिलती हैं। उनके आगे आने वाले बच्चों को भी ये पावर्स मिलती थी और कैंडल इस जगह को प्रोटेक्ट करती थी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मीनाबेल को ये पावर्स मिलने लगी थी। जैसे ही मीनाबेल मैजिक डोर के पास जाती है तो सीन्स शिफ्ट होकर हमें 10 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब मीनाबेल बड़ी हो चुकी थी और टाउन को अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे रही थी। उसकी दादी अल्मा की पहली बच्ची जूलियट है जिसके पास लोगों को हील करने की पावर मौजूद थी। उसके हस्बैंड एक आम आदमी थे। मीनाबेल के अलावा उनके 2 और बच्चे भी हैं। पहली बेटी लूका है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरी इजाबेल है जिसके पास फूलों की पावर है। नानी की दूसरी बेटी पेपा है जो अपने मूड से वेदर को चेंज कर सकती है। इसका हस्बैंड भी एक आम इंसान है। उसके यहाँ 3 बच्चे हैं। डोलोरेस जिसके पास दूर तक सुनने की पावर है। कमीलो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और तीसरा बच्चा एंटोनियो है जिसे आज पावर मिलने वाली है। नानी का एक बेटा ब्रूनो भी था जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। अब सारे मीनाबेल की पावर के बारे में पूछते हैं। पता चलता है कि कैंडल ने उसे कोई पावर नहीं दी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और सब एंटोनियो की रिचुअल्स की तैयारी कर रहे होते हैं। नानी मीनाबेल को उससे दूर रहने का कहती है और उन्हें लगता है कि वो मैजिक के लिए नहीं बनी। मीनाबेल ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। मीनाबेल एंटोनियो को उदास देखती है तो उसे चीयर अप करती है। एंटोनियो से कहता है कि शायद मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा सलूक ना हो। मीनाबेल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे एक एनिमल टॉय गिफ्ट करती है क्योंकि उसे एनिमल्स से प्यार था। अब शो शुरू हो जाता है और नानी के ना चाहते हुए भी एंटोनियो मीनाबेल को साथ ले आता है। मीनाबेल को अपने चाइल्डहुड का फ्लैशबैक आता है कि उसके मैजिक डोर को हाथ लगाते ही वो डोर वहाँ से गायब हो गया और तब से दादी उससे अच्छा नहीं समझती। अगले सीन्स में हम एंटोनियो को देखते हैं जिसे जानवरों से बात करने की पावर मिलती है और कैसीटो में इसके नाम का रूम भी आ जाता है। अब नानी बहुत रिलैक्स फील करती हैं और वो सब इसके घर में फैमिली फोटो लेते हैं। मीनाबेल को यहाँ पर बहुत अकेला महसूस होता है और वो यहाँ से जाना चाहती थी। तभी वो देखती है, जब वो बाहर आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। कैसीटो में हर तरफ क्रैक्स आ रही थी और वो कैंडल्स की तरफ बढ़ रही थी और वो ये सब बताने के लिए वापस जाती है। जब सारे कैसीटो पहुँचते हैं तो कोई दरार नहीं होती। नानी मीनाबेल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होती है। मीनाबेल रात को कैंडल चेक करने वापस जाती है तो उसे लगता है नानी उसकी वजह से मायूस हो गई है। वो समझ जाती है कि उसके फैमिली मैजिक के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब मीना उसे ठीक करने की ठान लेती है। मीनाबेल मदद के लिए डोलोरेस के पास जाती है, लेकिन वो डोलोरेस के रूप में कमीलो था। में डोलोरेस आती है। मीनाबेल उसे बताती है, लेकिन डोलोरेस उसे कहती है मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। शायद तुम्हें लूका के पास जाना चाहिए क्योंकि वो मैजिक के बारे में कुछ परेशान थी। नानी लंच में बताती है कि इजाबेल के लिए रिश्ता आया है और वो जल्द से जल्द इजाबेल की शादी करवाना चाहती है। मीनाबेल मौका देखकर लूका से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाबेल देखती है कि लूका तो टाउन की मदद करने जा रही है। अब मीनाबेल उसके पीछे पीछे जाती है। पहले तो लूका उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब मीनाबेल उसे बताती है कि मैंने वाकई में क्रैक्स देखे हैं तो लूका उस पर रिवील करती है कि हाँ, रात के वक्त मैं खुद को कमजोर फील कर रही थी। मीनाबेल के मजीद पूछने पे वो उसे कहती है कि शायद तुम्हें अंकल ब्रूनो से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि घर छोड़ने से पहले उन्होंने कैसीटा को तबाह होते हुए देखा था। अब मीनाबेल झट से ब्रूनो के रूम में जाती है। वहाँ उसे हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है और बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। फाइनली मीनाबेल एक खाई में पहुंचती है। वहाँ मीनाबेल को एक सीक्रेट डोर मिलता है।
मेनाबेल हजारों सीढ़ियां पार करके एक तहखाने में पहुंचती है। वहां उसे कुछ टूटे हुए क्रिस्टल्स मिलते हैं। जब मेनाबेल उन्हें जोड़ती है तो उन क्रिस्टल्स पर इसकी तस्वीर बनी हुई थी। इतने में दीवारें टूटने लगती हैं और मेनाबेल क्रिस्टल लेकर वापस आ जाती है। यहाँ अंकल फ्लेक्स उसे बताते हैं कि ब्रूनो हमेशा फ्यूचर में कुछ बुरा होते देखता था, इसलिए उसे टाउन से निकाल दिया गया। मेनाबेल जब क्रिस्टल जोड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो कसीटो के तबाह होने की वजह बनती है। इतने में मेनाबेल के डैड वहाँ आ जाते हैं। जब मेनाबेल उन्हें इस सब बारे में बताती है तो मेनाबेल के डैड उससे ये बात छुपाने को कहते हैं, मगर डोलोरेस तो सब कुछ सुन चुकी थी। अगले सीन्स में हम सबको डिनर करते हुए देखते हैं और मडीनो नामी एक लड़का इजाबेल के लिए रिश्ता लेकर आया था। वहाँ डोलोरेस मेनाबेल का राज सबको बता देती है और मेनाबेल की नानी क्रिस्टल्स देख लेती है। इसके साथ ही कसीटो में दरारें आने लगती हैं और इजाबेल का रिश्ता भी टूट जाता है। इजाबेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मेनाबेल की नजर कुछ चूहों पर पड़ती है जो क्रिस्टल्स को उठाकर एक पेंटिंग के पीछे चले जाते हैं। मेनाबेल पेंटिंग के पीछे देखती है जहाँ उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है और इसके साथ उसे ब्रूनो भी नजर आता है। अब पता चलता है कि वो कहीं गया नहीं था, बल्कि अपनी फैमिली के साथ देने के लिए वो दीवारों में रहा करता था। मेनाबेल ब्रूनो से पूछती है तो ब्रूनो कहता है कि फ्यूचर में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि तुम कसीटो को तबाह कर सकती हो और दूसरी तरफ तुम ही इसे दोबारा सही करने का सबब बन सकती हो। मेनाबेल उसे एक दफा फिर फ्यूचर देखने को कहती है, लेकिन ब्रूनो मेनाबेल से कहता है कि फ्यूचर जानने के लिए उसे एक बड़ा रूम चाहिए। तभी वहाँ एंटोनियो आता है, क्योंकि चूहे उसे सब कुछ बता चुके थे। एंटोनियो ब्रूनो को अपना रूम इस्तेमाल करने को कहता है। दूसरी तरफ नानी मेनाबेल के डैड पर गुस्सा करती है कि तुम्हें ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। कप्रा भी बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से की वजह से बाहर तूफान आ जाता है। दूसरी तरफ ब्रूनो और मेनाबेल एक साथ बैठे हुए थे। ब्रूनो फ्यूचर देखने की तैयारी कर रहा था। अब जैसे ही ब्रूनो अपना स्पेल शुरू करता है तो वह देखता है कि कसीटो पर बहुत बड़ी तबाही आने लगी है, जिसकी वजह मेनाबेल है। लेकिन मेनाबेल उससे और आगे देखने को कहती है। मेनाबेल को एक बटरफ्लाई नजर आती है और उसके पीछे कैंडल की लाइट तेज हो रही थी और वह देखती है कि मेनाबेल किसी को गले लगा रही थी। ये उसकी बहन इजाबेल थी। अब ब्रूनो समझ जाता है कि ये सब कुछ ठीक करने का सिर्फ यही तरीका है। मेनाबेल ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इजाबेल उसे कभी भी गले नहीं लगाएगी, क्योंकि उसका रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। ब्रूनो मेनाबेल से कहता है कि फैमिली मैजिक को बचाने के लिए उसे इजाबेल को मनाना होगा। मेनाबेल बहुत हिम्मत करके इजाबेल के कमरे में जाती है, जिसे देखते ही इजाबेल को बहुत गुस्सा आता है और वो मेनाबेल से कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम यहाँ से चली जाओ। कुछ देर बाद पता चलता है कि इजाबेल को मडीनो पसंद ही नहीं था, बल्कि वो अपनी फैमिली की वजह से ये रिश्ता कर रही थी। इजाबेल अपनी फीलिंग्स को जैसे ही बाहर लाती है, उसकी वजह से इसका मैजिक और बढ़ जाता है और ये दोनों बहनें गले मिलती हैं। जैसे ही वो हग करती हैं तो कैंडल की लाइट और तेज हो जाती है और उसका मैजिक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ ही कसीटो की दरारें ठीक हो जाती हैं। अभी नानी भी वहाँ आ जाती है। मेनाबेल उन्हें बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर नानी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। नानी कहती है कि सारी प्रॉब्लम्स की वजह तुम हो। मेनाबेल गुस्से में आके कहती है कि प्रॉब्लम की वजह मैं नहीं, बल्कि प्रॉब्लम आपकी वजह से है। आपने अंकल ब्रूनो को भी घर से निकाल दिया और अब आप मेरे पीछे हैं। मैजिक खत्म होने की वजह मैं नहीं, बल्कि मैजिक खत्म होने की वजह आप हैं। इन दोनों की बहस की वजह से कसीटो में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तभी मेनाबेल की नजर कैंडल पर पड़ती है। अब वो सब लोग कैंडल को बचाने के लिए भागते हैं, मगर पहुंच नहीं पाते और कसीटो उनके साथ दूसरे फैमिली मेंबर को बाहर निकाल देता है। ब्रूनो भी बाहर आ जाता है। मेनाबेल कसीटो की मदद से कैंडल को बचा लेती है, मगर कैंडल बुझ जाती है। मेनाबेल सैड हुए कहीं चली जाती है। सारे उसे बहुत ढूंढते हैं, मगर वो किसी को नहीं मिलती। फाइनली नानी को मेनाबेल उसी लेक के करीब मिलती है जहाँ उन्हें ये कैंडल मिली थी। नानी मेनाबेल से माफी मांगती है कि असली गिफ्ट मैजिक नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली है। उधर मेनाबेल को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो दोनों गले मिलती हैं और उन्हें वही बटरफ्लाई दिखाई देती है जो ब्रूनो को फ्यूचर में नजर आई थी। ब्रूनो भी वहाँ आ जाता है तो नानी उससे भी गले लगा लेती हैं। अब वो टाउन में दोबारा आ जाते हैं और मेनाबेल सबसे कहती है कि उन्हें कसीटो को दोबारा बनाना होगा। टाउन के लोग भी उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस पूरी फैमिली ने हमेशा टाउन की हेल्प की है। अब वो सारे लोग मिलकर कसीटो को दोबारा से बिल्ड करते हैं। दूसरी तरफ रिवील होता है कि डोलोरेस को मडीनो पसंद था और उन्हें एक साथ देखकर मेनाबेल और इजाबेल बहुत खुश होती हैं। कसीटो दोबारा बन जाता है और वो और पूरी फैमिली मेनाबेल को एक स्पेशल नॉब लगाने के लिए देते हैं। मेनाबेल को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ही मेनाबेल डोर नॉब लगाती है तो कसीटो का मैजिक दोबारा आ जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। पूरी फैमिली की पावर्स
दोबारा आ जाती हैं और पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो सब फैमिली फोटो के लिए इकट्ठे होते हैं और इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.